कि क्षमा जो है शब्द, हम्म। जब भी हम कोई कुछ गलत काम करेंगे तो हमें उसकी सजा मिलेगी। ये किसी भी कार्य के साथ जुड़ा हुआ है कि गलत काम के साथ मतलब। तो क्षमा कब मांगनी क्या क्या चाहिए? आपने सबसे पहले शब्द क्या बोला है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछा है आपने? क्षमा। हाँ, आप ठीक बोला, क्षमा। ठीक है। जी। अब जी। मुझे ऐसा ऐसा लगा कि क्षमा बोला है, श ने क्ष क्लियर नहीं था इसलिए पूछा दोबारा। अच्छा जी, क्षमा। अब बोलो क्या प्रश्न है, दोबारा बोलो। कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं तो उससे उसके साथ हमारी कोई ना कोई सजा जुड़ी हुई है। तो हम्म। हमें क्षमा कब मांगनी चाहिए? या कि क्षमा जब किस उसका किससे, किससे? ईश्वर से। जो हम मतलब क्षमा हमें मांगनी भी है, मतलब मुझे समझ ये नहीं अच्छा आता कि बात, जब अरे अरे क्षमा। अरे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ईश्वर से क्षमा का तो कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता। यही यही पूछ रही थी। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम। और मनुष्य से क्षमा मांगी जा सकती है और मनुष्य क्षमा कर भी देता है। जी। क्योंकि मनुष्य तो अल्पज्य है, वो कहता है भाई चलो कोई बात नहीं, गलती होगी होगी, बेचारा ऐसे ही है, जानबूझ करके तो नहीं किया ना, चलो कोई बात नहीं, माफ कर दे, वो कर देते हैं। मनुष्य कर सकता है, ईश्वर नहीं कर। एक अंतर होता है बस इस बात में भी, जब आपसे अनजाने में भूल होती है और वो किसी का हानि हो जाती है उससे, तो ईश्वर उसका दंड कम देता है। और आप जानबूझकर समझ करके करते हैं तो उसका दंड पूर्ण होता है, जो उसकी व्यवस्था। तो मतलब अगर हम क्षमा नहीं मांगते तो इससे हम, वो कहते हैं ना कि इसको तो एहसास ही नहीं हुआ कि इसने गलत काम किया है, जब तक कि वो चीज समझना चाह रही हूँ आचार्य जी की। एटीट्यूड नहीं आ जाता उसमें कि भैया इन्हें तो समझ ही नहीं आया कि गलत काम किया है, अगर हम क्षमा प्रार्थी प्रार्थी नहीं होते तो। देखो, बहुत गहनता की ओर जाएंगे ना तो आप किसी बात का ठीक निर्णय कर ही नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं है हमारे पास। सोच, आप जो सोचेंगे दूसरा उसका उल्टा सोच रहा होगा, वो कहेगा गलती तो इसकी है और मैं क्षमा किस बात की मांगू भाई। तो इसका निर्णय करने के लिए तो बहुत अच्छी अकल चाहिए होती है, या फिर निर्णायक होते हैं जो विद्वान लोग होते हैं, अगर उनके सामने पक्ष और विपक्ष दोनों सामने आए तो। नहीं तो निर्णय करना बड़ा मुश्किल होता है। वो कहता है इसने पहले बोला था, वो कहता है इसने पहले बोला तो मैं बाद में क्यों नहीं बोलूंगा। अब वो नहीं थोड़ा चलिए, सबसे बोल देता है दूसरे की और बात नहीं कर रही मैं, हाँ अपने लिए ही पूछ रही हूँ। मैंने गलत काम किया, ठीक है, जब हाँ। तक मैंने किया मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। तो क्या मुझे ईश्वर से क्षमा मांगनी है या नहीं ईश्वर से नहीं, मांगनी है? ईश्वर से नहीं मांग सकते। अब ईश्वर से मांगोगे तब भी नहीं मिलेगी वो। तो ठीक है, जिससे जिसकी मेरी तरफ से हानि हुई है, सिर्फ उससे क्षमा मांग सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। ईश्वर से हाँ, मांगने का कोई वो नहीं है कि भाई कुछ ईश्वर भी मिलेगा, नहीं करेगा कुछ सजा नहीं मिलेगी करेगा। मिलेगी। दूसरा जो मनुष्य है उससे आप कह सकते हो, और इसीलिए आर्य समाज का एक नियम बनाया गया था, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सर्वदा का मतलब था हर समय हर पल। और मान जी। लो आपको रात 11 बजे ये बात समझ में आई, ये तो मेरी गलती थी, वो मैं खामखा में उस पर बरस रही थी, तो मेरी गलती है, तो मुझे उससे क्षमा या याचना या कुछ कहना चाहिए कि मैं अनजाने में ऐसा बोल गई। तो उसको जो आप 11 बजे भी रात को बोलोगे तब दोष नहीं है, यदि ये आपको पता है कि 11 बजे तक सोते नहीं है। नहीं तो सुबह तक इंतजार करोगे तब तक आपका मन भी बदल सकता है। क्यों? मैं किस बात की क्षमा मांगू, उसने भी तो गलती करी थी। तो इसके लिए जागरूक रहना और बिल्कुल उसको ठीक से समझना। हाँ, रात को आप 12 बजे जगा करके बोलोगे तो आपका दोष हो जाएगा। और भी जगा करके नहीं बोलना कि सत्य के ग्रहण करने में सर्वदा उदित, मैं सर्वदा में कभी भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है। जी आचार्य जी। ठीक है जी। हाँ जी, कुलभूषण जी बोलिए अब। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी, सविता कपूर जी भी नमस्ते आचार्य जी। सबको नमस्ते जी। अब बीच में नमस्ते। बोलना नहीं है, कुलभूषण जी से बात करने तो जरूरी है। सविता कपूर जी भी अभी जुड़ गई हैं। आपको मैंने अच्छा होस्ट बना दिया है। मैं ठीक सविता है, कपूर जी को भी होस्ट बना देता हूँ। जब मीटिंग वो खत्म करे होगी तो मैं एक बार एंट्री जरूर करूंगा, फिर मैं मीटिंग खत्म कर दूंगा। लेकिन अभी अच्छा आप दोनों होस्ट रहेंगे, आप दोनों को ही एंट्री देनी होगी। मैं ठीक है मीटिंग छोड़ ठीक है ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी, अब हम पहले तो मंत्र पाठ की बात करते हैं। और आज के लिए हाथ कौन खड़ा कर रहा है? शकुंतला जी, आपका पहली परीक्षा आपकी है, ये तो मैंने पढ़ लिया था, और आपको सबसे पहले अवसर मिलेगा। इसके बाद नीरजा का नंबर है, और फिर उसके बाद उर्मिल शर्मा।
3 ये हैं, इसके बाद में बात करते हैं कि आज और कौन परीक्षा देना चाहता है। पहले तो अब मंत्र पाठ की बात करो, कौन पढ़ना चाहता है मंत्र? आशा सचदेवी जी, आप मंत्र बोलेंगे? माइक ऑन करके बोलो। ओम। ठहरो ठहरो, कौन सा मंत्र? कौन सा? अच्छा, मैं सोचा वो विद्यार्थी वाला बोलना है, ओम सहना वो वाला भवतु। नहीं होता, वो बंद हो चुका। अब तो दंड व्यवस्था वाला मंत्र है अब। हाँ हाँ वो हाँ, याद आ वो गया मैं पिछली बताता बार। हूँ, और वो अगर गलत हो गया, अशुद्ध हो गया, तो दंड मिलता है उसका। नहीं, फिर मैं कोशिश करूंगा, अभी नहीं, फिर मैं और बोल सकती हूँ, ठीक है? हाँ चलो ठीक है, मैंने ठीक है। वही सोचा था। हाँ नहीं नहीं नहीं, बहुत दिन हो गए ये वाली बात, तो ये तो लागू हो चुका कब से, तो नहीं, अलर्ट रहो। भूल गई, दिमाग से कोई निकल बात गया। नहीं, हाँ, ठीक, पिछली बार तो मैं याद है, भूल गई। ठीक है जी। हाँ जी, क्षमा और बताओ जी, प्रार्थना। कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ अभी तक कि कौन मंत्र पाठ आज करेगा? रजनी आचार्य जी, ने मैंने हाथ हाथ किया? खड़ा किए हुए। जी जी रजनी ने आचार्य। किया ना हाथ खड़ा? रजनी, जवाब तो दो। जी जी आचार्य जी, मैंने हैंड रेज किया हुआ। ठीक है, तो ध्यान से करना है, ये गुरुकुल वाली परंपरा आज 100% ठीक होनी चाहिए फिर। आचार्य जी, वो तो आप ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम तो गलतियां ही करते रहते हैं। हाँ चलो देखो, क्योंकि जब अभ्यास होता है ना, जब पढ़ रहे होते हैं, विद्यार्थी के रूप में होते हैं, तब तो लगातार अभ्यास होता रहता है। और उसके बाद क्या होता है, फिर वो बीच में व्यवधान भी आते हैं, समस्याएं आ जाती हैं, परिस्थितियां बन जाती हैं, तो कारण कई सारे बन जाते हैं। अच्छा, अब ये बताओ, आपको हवन में से पूछें या संध्या में से? जी, कोई सा भी जो आप अच्छा, कोई सब पूछ मैं लीजिए। नित्य ही बोलती हूँ, मैं तो रोज पूरे दिन। अच्छा ठीक है, तो आपको देते हैं हम संध्या में से मंत्र। ओम तच्चक्षुर्देवहितम, ये वाला। जी आचार्य जी, मैं प्रयास जी करती हूँ। हाँ, करिए। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतमदीना स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। आचार्य जी, बीच में छोड़ दिया मैंने। बस हो गया, वो दंड शुरू हो हड़बड़ाहट गया में, मतलब। हड़बड़ाहट में छोड़ दिया। यही तो, यहाँ मेरे को देख के डर लगने लगता है भाई, मुझे छोड़ पता है ये दिया। बात, तभी तो मैंने कहा था ध्यान रखना। और उर्मिल शर्मा हंसी जी है सबसे चल। पहले, निकल ले भाई, ये तो जी आज कमाल हो गया। जी वो गड़बड़ जी हो वो गई। पद्मा जी का सिर देख के ही ना मुझे समझ में आ गया, पद्मा जी सिर हिला रही थी तभी मुझे मैंने वो प्रभाव से पूरा छोड़ दिया। चलो अच्छा है, एक बहुत आपको हड़बड़ी हो जाती है। पुण्य का लाभ में तो मिलेगा, 500 रुपए दान तो करोगे जी कम से जी कम। जी चलो ठीक है, बिल्कुल। हो गया, ये वाली बात समाप्त हो गई। अब हम परीक्षा शुरू कर रहे हैं जी, और सबसे पहले हैं शकुंतला आर्या जी। माइक ऑन कर लीजिए। अच्छा आचार्य जी, अगर मैं देना चाहूँ परीक्षा तो आज दे सकती हूँ? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल। अभी मैं 3 के जी नाम बोल रहा हूँ, उसके बाद आप बता देना, हाथ खड़ा करना, मैं उनके नाम लिख लूंगा। हाँ जी शकुंतला जी, माइक ऑन हो गया? हाँ जी आचार्य जी। ठीक है जी। आपको पता है कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 1 से 25 तक में से हाँ, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 5। 5। तो इसका मतलब है 10-10 अंक के ये प्रश्न है, सबके लिए हो गया ये बात। ठीक है, 10-10 अंक के प्रश्न होंगे, 50 में से आपको अंक मिलने हैं। और उसमें जो जो गलतियों की संभावना है वो सुन लीजिए, कि अगर बातों को दोहराएंगे वो दोष कहलाएगा, नंबर कटेंगे। अगर संस्कृत का कोई शब्द, मंत्र, श्लोक कुछ भी अगर ऐसा आ गया और वो अशुद्ध हुआ तो मंत्र कटेंगे। भूल जाएंगे और इंतजार करवाएंगे तब भी कटेंगे अंक। और हिंदी वाला शब्द ही अगर उच्चारण दोष होगा तब भी अंक कटेंगे। तो ये सारी चीजें सबकी ठीक करवानी है, इसलिए अंक कटेंगे, ये मतलब है इसका। जी आचार्य जी। तैयार है फिर अब आप? हाँ जी आचार्य जी, प्रयास करूंगी पूरा। चलो ठीक है जी। पहला प्रश्न, जी। इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख कौन प्राप्त करता है? जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और वेद अविरुद्ध धर्म का अनुष्ठान करता है, वेद अविरुद्ध स्मृति युक्त धर्म का अनुष्ठान करता है, वो पुरुष मनुष्य
इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख को प्राप्त करता है। धर्म का ज्ञान किसे होता है? जो द्रव्यों के लोभ, काम और विषय सेवा में फंसा हुआ नहीं होता, उसे धर्म का ज्ञान होता है। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जो स्तुति सुन के हर्ष और निंदा सुन के शोक, अच्छे स्पर्श से सुख और दुष्ट स्पर्श से दुखित, और अच्छा रूप, सुंदर रूप देख करके प्रसन्न और निष्कृष्ट रूप देख के अप्रसन्न, और उत्तम भोजन से आनंदित और निष्कृष्ट भोजन से दुखित, सुगंध में रुचि और दुर्गंध में अरुचि नहीं रखता, वो जितेंद्रिय पुरुष होता है। मनुस्मृति में परम धर्म की क्या परिभाषा है? आचार्यः परमो धर्म एव श्रुतियुक्त स्मार्त, आचार्यो परमो धर्म स्मृतियुक्त स्मार्त एव च। चलिए, अंतिम प्रश्न आ गया और आप तो गंगा नहाने वाले हैं। बस बहुत तैयारी तो आपने अच्छी करी हुई है, रट के अच्छे से बोल रहे हैं, लेकिन घबरा भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा। वो संस्कृत वाले में तो फिर जाने की जल्दी है। हाँ, कोई बात नहीं, वो भी होता है। आपका प्रश्न अब ये अंतिम ये है, द्विज किसके हाथ की रसोई बनवा के खावे? द्विज शूद्र के हाथ की रसोई बनवा के खावे। जब बनाए तो मुख बांध के रसोई बनाए, और मुख से निकला उच्छिष्ट और श्वास भी अन्न में ना पड़े। 8वें दिन चोर और नख छेदन कराए, स्नान करके पहले आर्यों को भोजन कराए, फिर स्वयं भोजन करे। वाह, बहुत अच्छा। जी, चलिए, आपका तो कार्यक्रम हो गया संपन्न और अब आप आराम से जा सकते हैं। आपको जहाँ पहुंचना है आप पहुंचिए। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नीरजा मैं जी आइए। कक्षा छोड़ रही हूँ आचार्य जी, इसके लिए क्षमा चाहूंगी। हाँ ठीक है जी, कोई बात। हाँ जी, नमस्ते जी। नीरजा, तैयारी है? हाँ जी, कोशिश करती हूँ आचार्य जी। ठीक है। युद्ध समय में क्षत्रियों के लिए आचार क्या है? युद्ध समय में क्षत्रियों को एक हाथ से रोटी खाते रहना, पानी पीते रहना, और दूसरे हाथ से शत्रुओं को हाथी, घोड़े और रथ पर बैठकर और पैदल चलकर मारते जाना और विजय प्राप्त करने का आचार है। चारों वर्णों के पुरुष किस कारण से वृद्ध कहलाते हैं? ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैश्य धन से, शूद्र जन्म अर्थात अवस्था अधिक आयु से वृद्ध कहलाते हैं। मान्य के 5 स्थान कौन कौन से हैं? धन, बंधु कुटुंबकुल, अवस्था, उत्तम कर्म, श्रेष्ठ विद्या, यह मान्य के 5 स्थान हैं। जाति बाह्य किसे कर देना चाहिए? जो मनुष्य वेद और वेदांत ग्रंथों का अपमान करे, श्रेष्ठ लोगों को उन्हें जाति बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि वेदों का अपमान करना नास्तिक कहलाता है। वेदों का अपमान करने वाला नास्तिक कहलाता है। अंतिम प्रश्न, यदि कोई कहे मैं निष्काम हो जाऊं, यह असंभव है, क्यों? क्योंकि सब काम अर्थात यज्ञ, सत्य भाषण आदि व्रत, यम नियम रूपी धर्म, ये सब संकल्प से ही बनते हैं। चलिए जी, धन्यवाद। बना बैठे आप। हाँ जी, उर्मिल शर्मा जी आइए। माइक ऑन कर लीजिए। पहला प्रश्न है आपका, धर्म का ज्ञान किसे होता है? जो मनुष्य वेद और वेदों के अनुकूल आचरण करता है और विशेष सेवा में
आसक्त नहीं होता उसे धर्म का ज्ञान होता है। बिना पूछे भी किनको उपदेश करना चाहिए? जो निष्कपट हों और जिज्ञासु हों उन्हें। तैत्तिरीय उपनिषद में देव पूजा के क्षेत्र में किन्हें गिना गया है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये जो हर शब्द के बाद दूसरा शब्द आता था उसकी स्पेलिंग बोलो। भव। और आप बोल क्या रहे थे पता है? भव तो भवा में तो आ की मात्रा दिखाई दे रही है। नहीं, भवा उस मातृदेवो दो भव। मैं बोलूंगा, आप सुनो। भव मातृदेवो भव। भव व बस व भव बोलना है, सिर्फ व। जैसे होता है ना व वन, वा व नहीं होता, वान नहीं बोल सकते, वन। जैसे वन वन में व आ रहा है पहले, वन और साथ साथ व साथ साथ बोला मत करो। पहले जो बात बोल रहा हूँ ना उसको सुन लिया करो पूरी तरह, कि मैं 2 बार बोलूंगा, 4 बार बोलूंगा, अलग अलग उदाहरण दूंगा, तो वो सुना करो, क्योंकि बात इधर उधर 2 बार कट जाएगी आपस में, तो लाभ नहीं होगा फिर। तो व में जो उच्चारण हो रहा है तो अ का जरा सा भी उसमें भाव ना आए, ठीक है? व का मतलब सिर्फ व। भवा, ये आ गया इसके अंदर, इसलिए वो अशुद्ध होता है। चलिए, आपके 3 प्रश्न हो गए। चौथा, युधिष्ठिर ने कौन सा विशेष यज्ञ किया था और किसे बुलाया था? युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था और ऋषि उद्दालक को बुलाया था। चलिए, अंतिम प्रश्न है अब। द्विज किसके हाथ की रसोई बनवा के खाएं? द्विज शूद्र के हाथ की बनवाकर रसोई बनाकर खाएं और मुख पर कपड़ा बांधकर, ताकि उच्छिष्ट और निकला हुआ श्वास भी अन्न में ना पड़े। और 8वें दिन नख छेदन और शौद्र छेदन करवाएं। तत्पश्चात स्नान करके पहले आर्यों को खिलाएं, फिर स्वयं भोजन खाएं। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, आप जिसने नाम लिखवाने हैं, पहले नाम लिखवा दीजिए कि आज और कौन कौन। रजनी गर्ग, आपका नाम लिख लूं? जी आचार्य जी। रजनी गर्ग, इनके अलावा अब और बताइए जी। आज जो परीक्षा देना चाहते हो अपना नाम बता दीजिए, अभी बता देना है जो बता देना है, इसके बाद दोबारा नाम नहीं लिखूंगा मैं। आचार्य जी मेरा भी लिख लो। सुदर्शन मनचंदा लिख लिया जी। अभी आप अपने आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं अभी इस समय। हाँ जी, और कोई आज है तो बताइए। 3 नाम पहले आए थे, वो हो चुके हैं, और रजनी गर्ग और सुदर्शन मनचंदा का नाम और आ गया आज। अभी भी और अगर कोई आज परीक्षा देना चाहे तो दे सकते हैं, अन्यथा 4 तारीख को तो परीक्षा होगी, और लगभग मुझे लगता है छोटे प्रश्न हैं, उत्तर भी छोटे छोटे हैं, और लगभग सबकी परीक्षा हो जाएगी 4 तारीख को। 4 आचार्य जी तारीख मैं के भी बाद, दे दूंगी आज। ठीक सरला है, गुप्ता। 4 तारीख के बाद यदि हमारी तरफ से सबकी परीक्षा हो गई होगी तो आपको अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए आप, अगर आपको लग रहा हो कि कोई समस्या 4 को आ सकती है तो आज परीक्षा दिए, नहीं तो आप 4 को आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आचार्य जी सादर नमस्ते, मैं भी दे दूंगी आज। आज ही ना, कमलेश जांगरा? ठीक ठीक आखिर है, में लिख लिया। आखिर नहीं है, अभी जो शुरू हो जाएगा बस, आखिर नहीं है। नाम जैसे आते जा रहे हैं, फिलहाल आपका आखिरी नाम है 7वां, 3 हो चुके हैं। हाँ जी, और कोई बताइए, किसी और को नाम अगर आना है तो मैं पूछूंगा नहीं, मैं समाप्त कर दूंगा फिर। अब 3 नाम आ चुके हैं। अब उर्मिल, क्या नाम, रजनी गर्ग जी आइए। जी आचार्य जी। पहला प्रश्न है, सखरी और निखरी किसे कहते हैं? जो अन्न जल में पकाया जाता है उसे सखरी कहते हैं, और जो दूध और घी में पकाया जाता है उसे निखरी कहते हैं। सबकी उन्नति हो, इसके लिए कौन से नियम लागू होने चाहिए?
सबकी उन्नति हो इसके लिए ये नियम लागू होने चाहिए कि सबका भोजन एक हो, सबका मत एक हो, सबके हानि लाभ एक हो और सब एक दूसरे के सुख दुख में परस्पर सहयोग करें तो सबकी उन्नति हो सकती है। मान्य के 5 स्थान कौन कौन से हैं? अब मान्य के 5 स्थान हैं धन और कुल, बंधु, कुटुंब और तीसरा है अवस्था और चौथा है उत्तम कर्म और पांचवा है उसकी श्रेष्ठ विद्या। ये मान्य के 5 स्थान। मनुस्मृति में परम धर्म की क्या परिभाषा है? आचारः परमो धर्मः श्रुतियुक्तः स्मार्त एव च। अंतिम प्रश्न, जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जो अपनी स्तुति या प्रशंसा सुन के हर्ष ना करे और निंदा सुन के शोक ना करे और अच्छा स्पर्श पाकर सुखी ना हो और निकृष्ट स्पर्श पाकर जिसको दुख ना हो और सुंदर रूप देखकर जिसको प्रसन्नता ना हो और असुंदर रूप देखकर जो अप्रसन्न ना हो, उत्तम भोजन पाकर आनंदित ना हो और निकृष्ट भोजन पाकर जो दुखित ना हो और सुगंध में रुचि और दुर्गंध में जिसकी अरुचि ना हो, इस तरह से जो हर समय संभाव रखे उसको जितेंद्रिय कहते हैं। चलो जी, हो गए जी आपके भी 5 प्रश्न। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा, धन्यवाद। हाँ जी, सुदर्शन मनचंदा जी माइक ऑन करिए। जाति बाह्य किसे कर देना चाहिए? जो मनुष्य वेदोक्त और वेदोक्त वो भाषा है, सॉरी एक मिनट, हाँ, अपमान, वेदों का अपमान करता है उसको श्रेष्ठ लोग जो है जाति से बाह्य कर देना चाहिए, क्योंकि नास्तिक लोग ही वेद की निंदा करते हैं। इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख कौन प्राप्त करता है? जो वेदोक्त धर्म और जो वेद के अविरुद्ध समृद्ध युक्त धर्म का अनुष्ठान करता है वो इस संसार में कीर्ति और मरने के बाद सर्वोत्तम सुख को प्राप्त करता है। बालक को भी वृद्ध मानने का हेतु क्या है? जो विद्या और विज्ञान का दाता होता है वो वृद्ध कहलाता है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। अगर बच्चे में ज्ञान और विज्ञान अधिक है तो वो भी वृद्ध कहलाएगा। तैत्तिरीय उपनिषद में देव पूजा के क्षेत्र में किन्हें गिना गया है? आचार्य जी एक बार प्रश्न फिर बोलना। तैत्तिरीय उपनिषद में देव पूजा के क्षेत्र में किन्हें गिना गया है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। अंतिम प्रश्न, माद्री किसकी पत्नी थी और वो कहाँ की राजकुमारी थी? किसकी आचार्य जी? माद्री। ये माद्री बोला है ना? हाँ हाँ, माद्री बोला। माद्री पांडव की पत्नी थी और ईरान राज की राजकुमारी थी। ठीक है जी, धन्यवाद। सरला गुप्ता जी आइए। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। सबकी उन्नति हो इसके लिए कौन से नियम लागू होने चाहिए? सबका खान पान एक हो, मत एक हो और लाभ हानि एक हो और परस्पर सुख दुख भी एक हो, इसी से सबकी उन्नति संभव है। आचार्य जी मैं जाऊं, हमारा वार्षिक उत्सव है। हाँ जी, बिल्कुल जाइए जी। युद्ध समय में क्षत्रियों के लिए आचार क्या है?
युद्ध समय में क्षत्रियों के लिए एक हाथ से रोटी खाते जावें, जल पीते जावें और शत्रुओं को हाथी, घोड़े, रथ या पैदल जैसे भी हो मारते जावें और अपनी विजय प्राप्त करें। यही क्षत्रियों का आचार है। धृतराष्ट्र का विवाह किस देश की राजपुत्री से हुआ? गांधार अथवा कंधार देश की राजपुत्री से हुआ था। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जितेंद्रिय जो स्तुति सुन के हर्ष और निंदा सुन के शोक और जो अच्छे स्पर्श से सुख और दुष्ट स्पर्श से जो अच्छे स्पर्श से सुख और दुष्ट स्पर्श से दुख और प्रसन्न सुंदर वस्तु देखकर प्रसन्न होना, सुंदर रूप से प्रसन्न होना और दुष्ट रूप से अप्रसन्न होना, उत्तम भोजन करके जो प्रसन्न होता है और निकृष्ट भोजन से अप्रसन्न होता है, और जो सुगंध में रुचि और दुर्गंध में अरुचि नहीं करता, वही जितेंद्रिय पुरुष है। इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख कौन प्राप्त करता है? जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और जो वेद अविरुद्ध स्मृत युक्त धर्म का अनुष्ठान करता है, वह इस लोक में कीर्ति और मरने के बाद सर्वोत्तम सुख को प्राप्त करता है। ठीक है जी, धन्यवाद। आपके भी 5 प्रश्न हो गए। कमलेश जांगरा जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। सरला जी, हाँ ठीक है, बंद हो गया आपका माइक अब। कमलेश, पहला प्रश्न है, यदि कोई कहे मैं निष्काम हो जाऊं, यह असंभव है, क्यों? क्योंकि सब काम अर्थात यज्ञ, सत्य भाषण आदि वर्त यम नियम रूपी धर्म का अनुष्ठान का संकल्प ही से बनते हैं। जाति बाह्य किसे करना चाहिए? जो वेदों को और वेदानुकूल आर्ष ग्रंथों का अपमान करता है, श्रेष्ठ जनों को उनको बाह्य कर देना चाहिए, क्योंकि जो वेद की निंदा करता है वही नास्तिक कहता है। मनुस्मृति में धर्म की क्या परिभाषा है? आचार्य परमो धर्म श्रुति युक्त स्मार्थ एव च। चारों वर्णों के पुरुष किस कारण से वृद्ध कहलाते हैं? विज ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैश्य धन धान्य से और शूद्र जन्म अर्थात अधिक आयु से अवृद्ध कहलाते हैं। अंतिम प्रश्न, मान्य के 5 स्थान कौन कौन से हैं? धन, बंधु, कुटुंब, स्वजन, उत्तम अवस्था, उत्तम कर्म और श्रेष्ठ विद्या, ये सब मान्य के स्थान है। ठीक है जी, धन्यवाद। आपके भी सारे प्रश्न हो गए 5। और ये सबको पता लग गया होगा कि प्रश्न कठिन भी नहीं है, आसान है, और उत्तर भी बहुत लंबे चौड़े वाले नहीं है। इसलिए अब 4 दिसंबर के लिए बाकी सबकी परीक्षा होगी अब। और आज अब जो कुछ होने वाला है वो सुन लीजिए। जो हम बातचीत परसों कर रहे थे बुधवार को, ये आज बुधवार है ना, तो पिछले हम शुक्रवार को जो कर रहे थे वो चर्चा भी और होनी है। उस दिन थोड़ी थोड़ी बातें हुई हैं। कैमरा ऑन कर लो भाई सब लोग। आचार्य जी आज शुक्रवार है। आज शुक्रवार है, चलो ठीक है। हाँ परसों हाँ ठीक है, परसों जो बातचीत चल रही थी वो भी समाप्त नहीं हुई है, उसको आगे बढ़ाना है अभी, और बहुत सारे उसमें प्रश्न आएंगे अभी। हाँ जी, कौन बोल रहा है? आचार्य जी एक प्रश्न था, जिज्ञासा थी, ये 29 और 33 2 प्रश्न है ना, तो इनमें हाँ। है ना अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, तो हम कोई भी बोल सकते हैं क्या?
आप बताओ 29 में क्या कह रहे हो और 33 में क्या कह रहे हो, बोलो। हाँ, 29 में आर्यों के दुख की बढ़ती का क्या कारण है, हाँ ठीक है। और 33 में है आर्यों के दुख की बढ़ती का क्या कारण है, लेकिन उत्तर दोनों का अलग अलग लिखा हुआ है। हाँ तो दोनों को अलग अलग ही मानिए, वो वाला अच्छा, कारण भी है, ये कारण भी होगा। तो हम दोनों बोले हैं कि हमको कोई भी एक बोल दें, क्योंकि प्रश्न सेम है। कोई 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 भी एक बोल दीजिए। अच्छा, क्योंकि उत्तर में भिन्नता बहुत थी, इसलिए पूछा मैंने। हाँ कोई बात नहीं, जो आप ठीक समझे बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो बातचीत उस दिन हो रही थी, वो पहले तो ये बताओ किसको याद है कि कौन सी बात पर हम अंत में चर्चा कर रहे थे, किसको याद है? जहां से शुरुआत की थी, जब हमने एक भजन की पंक्ति की बात से शुरुआत की थी, याद आया आपके नहीं आया? प्रेम जी आप थे परसों के नहीं? आचार्य जी मैं परसों नहीं थी। चलो ठीक है। तो आज अभी हमने एक भजन ही केवल उस समय हम कर पाए थे, और वो भजन था जिस पर पहले भी एक आध बार बातचीत हुई है, क्योंकि और लोग नए नए आते हैं, और कभी जो पहले वाले भी होते हैं तो उनको भी कई बातों का स्पष्टीकरण होता नहीं है, वो भी फिसल जाते हैं, बार बार दुनिया वाले उनको बना देते हैं और उसी बात पर फिर वो चलने लग पड़ते हैं, इसलिए कुछ बातों को बार बार दोहराया जाता है। यहाँ पर एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई तो कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। ये जो था, इस पर चर्चा हम कर चुके हैं और लगभग सबको ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन किसी किसी ने ये बात भी कह दी थी कि भाई हमारा जो कोई ऐसी बात है तो कोई कारण यही होगा, पिछले जन्म का कोई लेना देना होगा इसका मतलब। तो इस बात का जो संबंध जोड़ लेते हैं वो अज्ञानता की बात होती है। मनुष्य आपको पिछले जन्म के कर्म का फल नहीं दे सकता, क्योंकि वो आपको नहीं जानता, ना आप उसको जानते हो। और कर्म के फल का मतलब, चलो अब छोटी सी एक प्रश्न की बात आ गई है तो हाथ खड़ा करेंगे, नहीं तो मैं चंदा सचदेवा जी को बोल रहा हूँ, माइक ऑन करें। कर्म का फल कहते किसको है? जो हम इस जन्म में करते हैं, अगर क्लियर बोल, आगे स्पष्ट करो भी, कर्म का फल किसे कहते हैं? जो हम इस जन्म में करते हैं, और मुझे कुछ समझाना नहीं आ रहा आचार्य जी, वैसे मुझे पता है पर मैं समझा नहीं पा रही। कोई बात नहीं, अभी और किसी से समझते हैं, देखें शायद और भी ऐसे ही हों जो आप कह रहे हैं। जो मुस्कुरा रहे हैं पहले उनका नंबर आएगा, ये सोच लो। और उर्मिल शर्मा बहुत हंसती हैं सबसे पहले, इनको ही बताना पड़ेगा अब ये क्या मतलब, क्या कर्म का फल किसको कहते हैं, ये बताएंगी आप पहले। माइक ऑन करके बोलो। अच्छा कह रही है नहीं आता है, इशारा ही कर दिया, मैंने कहा जान छोड़ो मेरी। ठीक है भाई, जान छोड़ दी बस। अब हाथ खड़ा करो जिसको पता है कर्म का फल किसे कहते हैं। रवि बालाजी बोलो। आचार्य जी अब म्यूट नहीं हो रहा था, अब हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, अब आपने नहीं पूछा। हाँ बोलो, रवि बालाजी बोलेंगे अब। जो मनुष्य कर्म करता है उसके अनुरूप अच्छा या बुरा ईश्वर जो उसको दुख सुख के रूप में फल देता है, वो ईश्वर उसका फल कहलाता है, कर्म का फल कहलाता है। आधी बात ठीक हो गई आपकी जी। अभी बाकी बात और इसमें बची हुई है। आशा सचदेवा जी बोलिए। माइक ऑन करके बोला करो, भूल जाते हो आप। माइक ऑन कर लिया करो बोलने के समय, या सबसे पहला काम यही है, तैयार रखे हाथ, माइक ऑन करें तब बोलें। बोलिए अब। जो मनुष्य मन, इंद्रिय और शरीर से जो अच्छे या बुरे कर्म करता है, उसको उसके फल स्वरूप जो उसका दुख और सुख मिलता है, उसे कर्म फल कहते हैं। मन, शरीर और इंद्रियों से। बड़ी शास्त्रीय बात कर दी आपने तो, बहुत लंबी चौड़ी। ऐसे ही अभी पढ़ा तो था हाँ, ऐसे ही सरल पढ़ा था। सरल भाषा में हमें सीखना है, समझना है। पद्मा चावला जी बोलो।
आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते। कुछ कर्मों का फल तो हमें तत्काल मिल जाता है, जैसे मान लीजिए हमने नौकरी की और महीने के अंत में हमें उसका फल मिल गया, तो ये तो हमारा हो गया तत्काल। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें अगले जन्म में मिलता है, तो फल के रूप में हमें आयु, भोग और जन्म कहाँ मिलेगा ये भी हमारा हो सकता है। हमारे सुख दुख सब कुछ उसमें ही आते हैं जो हमें उसका फल मिलेगा आचार्य जी। मेरे विचार में तो यही है। चलो चलो, जो कोई बात नहीं, अभी बोलते रहो, बाद में बताएंगे कितना कितना ठीक था। शशि प्रभा जी बताएंगे अब। आचार्य जी मुझे तो नहीं आता। नहीं आता? मैंने पूछा प्रश्न क्या किया था पता है आपको? किसी को मालूम है प्रश्न क्या किया है? चंदा जी बोलो, क्या प्रश्न किया मैंने? ठहरो ठहरो, ऐसे मत बोलो, अब ये वाली बोलेंगे। कर्म फल किसे कहते हैं? ठीक है, कर्म फल किसे कहते हैं, एक तरह से कर्म फल की परिभाषा ही पूछी है मैंने ये। और वो शास्त्रीय शब्द ना भी हो, साधारण भाषा के शब्दों वो भी चलेगा, लेकिन उसमें बात स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्ट नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी स्पष्ट हुई है, अभी बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है। अंजु विद्यार्थी बोलो। आचार्य जी हम जो कर्म करते हैं उसमें हमें आयु, जाति और भोग के रूप में जो मिलता है उसे कर्म फल कहते हैं। मैंने तो यही किया। ये कर्म कर्म जैसे फल की कि उदाहरण, जैसे एक नहीं, उदाहरण नहीं, विद्यार्थी। अभी नहीं, नहीं उदाहरण नहीं चाहिए अभी। हमें तो अच्छा परिभाषा से मतलब था मुख्य रूप से कि परिभाषा क्या है। कर्म के फल जो हम कह रहे हैं, चाहे आप जाते आयु भोग बोलो, चाहे मनसा वाचा कर्मणा बोलो, जो मर्जी बोलो, हमें तो उसकी परिभाषा से ज्यादा लेना देना है, ताकि स्पष्ट समझ में आ जाए बात कि किसको कर्म फल बोलोगे आप। वो कौन सी चीज होगी जिसको हम कर्म फल की श्रेणी में गिन पाएंगे। सरोज बोलेंगे अब। हाँ, हाथ जोड़े, शाबाश। सुनाओ क्या क्या हो गए, बोलो। नमस्ते नमस्ते आचार्य। नमस्ते कर्म जी। का फल, कर्म मीन्स हाँ। जो कार्य हम करते हैं, चाहे शरीर के लिए, चाहे व्यवहार के लिए, चाहे पैसे के लिए, और फल जो हमें मिलता है। जैसे हम शरीर को मिसयूज करेंगे, वी लूज इट, तो वो कर्म हुआ। हमने देखभाल करी सही या नहीं करी। जैसे हमने नौकरी करी, फल मिला, जैसे कि इन्होंने बताया, क्या नाम है इनका, पद्मा जी ने, कि जब हमें पे मिलती है तो वो फल है। हम अच्छा कर्म करा तो पे मिलेगी, और बुरा करा तो हमारे को सस्पेंड कर दिया जाएगा। चलो शिक्षा शर्मा जी बताएंगे। आचार्य जी कोशिश कर रही हूँ। बोलो। आचार्य, मनुष्य कर्म करता रहता है। कुछ कर्म फिर पुण्य की श्रेणी में आते हैं, वो उसका फल हमें सुख रूप में मिलता है, और जो हम पाप कर्म करते हैं वो दुख के रूप में मिलता है। आशा सचदेवा जी बोलिए। मैंने भी यही कहा था। मैंने कहा था जो मनुष्य कर्म करता है ना, मन इंद्रिय शरीर से, अच्छे और बुरे कर्म दोनों करता है, उसी के फल स्वरूप उसे दुख और सुख का रूपी फल मिलता है। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। कोई एक आधा उदाहरण दो। उदाहरण, जैसे मैंने किसी की मदद करी पढ़ाई के रूप में, मुझे पुण्य मिला। उसने अच्छी दुआ दी, पुण्य मिला उसका। ये फल मिला कब, कैसा मिला, ये तो नहीं क्लियर हुआ ना। पुण्य, आपने उसको पुण्य मान लिया बस। हाँ, भी किसी की अच्छी दुआ से अच्छा परिणाम फल मिला। नहीं, वो परिणाम और वो नहीं, हमें तो फल से मतलब फल क्या, व्यवस्था क्या है उसकी। चलो प्रेमहंस जी ने हाथ खड़ा किया, बोलेंगे। इसी उदाहरण से ही मैं कह सकती हूँ कि पुण्य जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, अगर हमें उस काम को करके प्रसन्नता होती है, ये भी उसका फल है। और कोई बुरा काम करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने बुरा किया, उसका हमें दुख मिलता है। एक तो ये है। और वैसे कर्म फल से हम ये कह सकते हैं कि कर्म फल ये नहीं कि जो हम करते हैं वही होता है। कर्म फल हम भी करते हैं, और कोई भी करता है। कोई भी करे तो वो भी, जिसे कहते हैं, उसको अपनी जगह कर्मों का फल मिलेगा, हमारे कर्मों का फल हमें मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हम नहीं बता सकते, वो चलो ईश्वर। सुन लो भाई, ठीक है जी, सुन लीजिए। कर्म फल का अर्थ होता है न्याय पूर्वक जो आपको प्राप्त हो, बस।
अगर न्याय पूर्वक नहीं है तो आपके कर्म का फल नहीं कहलाएगा वो। ईश्वर तो न्याय करता है ना, ये तो पक्का है। सती मूल्य आपने बोला था अंजू विद्यार्थी ने कि हमारे इन कर्मों के फल स्वरूप ईश्वर हमको जाति, आयु और भोग प्रदान करता है। वो न्याय पूर्वक करता है, वहां तो बात बिल्कुल स्पष्ट है, वहां तो अन्याय का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन मनुष्य की जब बात आती है तो वहां पर आपके लिए जीवन में जो भी सुख या दुख आएंगे वो आपके हर सुख और दुख कर्म के फल नहीं है। यही गलती करते हैं ज्यादातर लोग। वो कहते हैं अरे कोई होगा, किसी जन्म में हमने भी इसको कुछ कहा होगा, इसको कुछ दुख दिया होगा, तभी तो इसने ये किया, वरना इसके क्या मजाल जो मैंने इसको अभी तो कुछ कहा नहीं, ये कैसे कर सकता है। आप यहाँ ये बात भूल जाते हो कि कर्म करने में जीवात्मा स्वतंत्र है। वो स्वतंत्रता से आपको दुख दे सकता है और स्वतंत्रता से सुख भी दे सकता है, दोनों काम कर सकता है। और इसी के आधार पर तो उसका न्याय जुड़ने वाला है ना, उसके कर्म का क्षेत्र जुड़ेगा। अब अगर उसने आपके लिए अच्छा कर दिया कोई काम तो उसका पुण्य गिना जाएगा ना ईश्वर के माध्यम से। इसने पुण्य किया और उसने आपके लिए निरपराध है, आप अपने कोई गलती नहीं, कोई दोष नहीं किया और उसने आपको कष्ट पहुंचा दिया, तो आप उसको क्या कहोगे? अच्छा कहोगे? आप कहोगे इसने बड़ा गलत काम किया, भाई हमारा तो कोई कसूर भी नहीं था। तो ईश्वर उसको कौन से क्षेत्र में गिनेगा? इसके कर्म को पाप रूप कर्म में। इसलिए ये जो दुख और सुख आपको अकारण मिला, ये आपके कर्म का फल नहीं होता है। हाँ जी, स्पष्ट हुआ या कुछ और पूछना है किसी को? हाथ खड़ा करने पहले किसी ने पूछना हो तो। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते, उदाहरण बोलो। देना इसका, न्यायपूर्वक जैसे फल मिलना। न्यायपूर्वक में पद्मा चावला जी ने दिया था। आपने नौकरी की और आपको 1 लाख रुपया महीना आपको तनख्वाह मिल गई, न्यायपूर्वक मिली। उन्होंने आपसे 2 लाख की कमिटमेंट नहीं की थी जो आपको 1 लाख पकड़ा दिया है। जो कमिटमेंट हुई है वही उन्होंने करके दिखाया, वही आपका न्याय है। इसलिए वो आपके कर्म का फल है जो आपने पुरुषार्थ किया। और ईश्वर से बाकी पूछने की जरूरत नहीं है, वो तो न्याय करता ही करता है। हाँ जी, रवि बालाजी बोलो। धन्यवाद कि मेरी अपनी बहन है, वो 3-4 साल से बेड पर है, बिल्कुल पैर नहीं चल सकते उनके। तो क्या ये किसी कर्म में मिलने गई तो उनके मुंह से यही बात निकली कि मैंने कभी कोई बुरा कर्म किया होगा जिससे मैं अब बिल्कुल बेड पर हूँ, चल नहीं सकती। देखो, जो शारीरिक रोग आदि की बात होती है ना, इसका संबंध जब हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो इसका पिछले जन्म से कोई संबंध नहीं है। हमारे शरीर में रोग आ जाते हैं हमारे खान पान के माध्यम से, हमारी व्यवस्थाओं के माध्यम से, हमारे देश काल परिस्थिति सब जुड़ती हैं इसके अंदर। इन सब के माध्यम से परिणाम आते हैं हमारे सामने। हमारा अगर दोष होता है उसके कारण से, मुख्य रूप से, तो हमारे कर्म का फल, और किसी दूसरे के कारण से टांग वांग टूट गई हमारी, हमारे कर्म का फल नहीं कहलाता। वो आधि भौतिक दुख की श्रेणी में गिना जाता है, जिसका उसको दंड ईश्वर देगा। आप तो नहीं दे पाए, क्योंकि यहाँ न्याय तो होना ही नहीं है। न्यायालय में जाओगे तब भी उसको बेकसूर साबित कर देंगे। वो तो इतने लोग इकट्ठे कर देंगे कि नहीं जी इसका ही कसूर था, ये आंख बंद करके चल रहा था, जबकि आप ठीक चल रहे थे। तो यहाँ न्याय की संभावना ना के बराबर होती है। होता है, कुछ प्रयास करते रहते हैं, और उसमें से कितना अंश ठीक होता है कितना गलत आप नहीं जान सकते। हाँ जी, और कुछ पूछना है? हाँ बोलो। प्रश्न है हाँ आचार्य। बोलो। अभी जैसे वो दीप्ति जी कह रही थी कि मैं भी मानती हूँ कि वो क्षमा नहीं करता परमात्मा। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो हम प्रायश्चित आहुति देते हैं, जब वो क्षमा नहीं करता तो हम प्रायश्चित किस बात का करते हैं? कि जो हमसे हत्याएं हो गई या जो भी मतलब उसमें हमने गलत जो भी काम किया, भावना में हमारी आया, तो उसका फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो वो क्षमा के लिए कैसे, मतलब प्रायश्चित आहुति फिर क्यों देते हैं हम? इसलिए कि आगे से गलती मत करो। ठीक, मतलब वैसे उसका फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा ना जो हमने किया। देखो, एक इसमें अंतर ये होता है कि आप अल्पज्य जीवात्मा है, आप सर्वज्ञ नहीं है, पहली बात। हाँ जी। अल्पज्यता के कारण से जो दोष होते हैं उसको दूर करते रहने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। अगर आप बचपन में जब बिल्कुल पैदा हुए थे, 1-2 साल बाद आपने जो बोलना शुरू किया, आप तो उस समय जो शब्द बोलते थे सारे अशुद्ध बोलते थे। तो हमने अपने पुरुषार्थ से उसको विद्या ग्रहण करते करते, माता पिता अपने गुरुजनों से सीख के शुद्ध किया है कि नहीं किया? किया है ना। तो यही होता है प्रायश्चित आहुति का अर्थ, कि आप
आगे भविष्य में और ध्यान रखेंगे जिससे और गलती न हो। संभावना तो फिर भी बनी रहेगी क्योंकि आप अल्पज्ञ हैं। ठीक। आचार्य जी। हाँ जी पद्मा जी, ठहरो ठहरो, पद्मा जी जो हाथ खड़ा करे करो, बोला मत करो सीधा। पद्मा जी बोलो। आचार्य जी, आपने सृष्टकृत आहुति का ये भी तो बताया था ना कि हम जब बृहद यज्ञ करते हैं तो उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, तो उस वजह से भी हम सृष्टकृत आहुति देते हैं, यही है ना उसका? वो भी है, क्योंकि आपको क्रम का जी। पता नहीं है। कोई कहता है हाँ ऐसा जी। करो, कोई और कहता है वो ऐसा करो, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। तो वो भी एक प्रकार की अज्ञानता पूर्वक गलतियां हो जाती हैं वो, इसलिए हम उस बात को इस प्रायश्चित आहुति के रूप में बोलते हैं। हाँ जी, आप बोलो, धन्यवाद रोशनी आचार्य बोलो। जी। आचार्य जी, जैसे कर्म के प्रकार बताते हैं, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म, यही होते हैं क्या? 3 दोबारा क्या अंत में क्या बोला है? ये क्या नहीं होते, ये बोला है? प्रारब्ध प्रारब्ध हाँ प्रारब्ध, आगे क्या पूरा करो वाक्य। 3 होते हैं क्या, ये पूछ रही थी। हाँ 3 ही होते हैं, क्रियमाण, अच्छा। संचित, प्रारब्ध। और कोई प्रश्न है तो करो। नहीं जी, बस यही था। ठीक है, तो पता है तीनों का अर्थ पता है? संचित का तो पता है, अगला जन्म मिलता है, और प्रारब्ध से मिलता है अगला, तो पता नहीं। अच्छा जी, कंफ्यूज। संचित माने अगला जन्म नहीं मिलता, गलत है ये। अच्छा जी, बताना आप। हाँ बताएंगे, वो तो पहले तो पूछ रहा हूँ ना, तुमने शब्द बोल करके आगे बढ़ गए तो आगे मत हाँ बढ़ो जी। ना, पहले स्पष्टीकरण करो। हाँ जी, हाँ जी। और क्रियमाण बताओ पहले, क्रियमाण क्या मतलब? नहीं पता आचार्य जी। क्रियमाण नहीं माने पता। वर्तमान में किया गया कर्म, अच्छा जी। और इसका फल जो आप भोग लेंगे। क्रियमाण कर्म ये होते हैं जो वर्तमान में आप कर रहे हैं, और कोई कोई तो फल आपको मिल रहा है यहाँ पर। जैसे मैंने कहा, नौकरी आदि करना, व्यापार हाँ आदि जी। करना भी कर्म का फल है। आपने इतना पुरुषार्थ किया और आपने इतने में चीज खरीदी, इतने में बेच दी, इतना आपको लाभ हुआ, आपके कर्म का फल मिल गया, ये जी, क्रियमाण है। हाँ जी, खाना खाया पेट भर गया, हाँ वो क्रियमाण। भी है, हाँ जी, हाँ क्रियमाण हो जी। गया। अब है संचित। संचित का मतलब होता है इकट्ठे हो रहे हैं बस, जी। अगला जन्म में मिल गया नहीं है इसका अर्थ। इकट्ठा, अच्छा जी। संचित माने इकट्ठा होना, वो इकट्ठे हो रहे हैं। अब प्रारब्ध का अर्थ निकल आएगा वहां से। प्रारब्ध का अच्छा। मतलब ये था, अब सुनो, अब बीच में बोलना नहीं, अब सुनो। मान लो हमने 1,00,000 कर्म किए, हालांकि इससे बहुत ज्यादा करते हैं। मान लो एक जीवन में 1,00,000 कर्म किए, और हमने ऐसे कर्म किए जो ईश्वर हमको उन अच्छे कर्मों का फल हमें देना चाहता है कि इसको मनुष्य बनाना चाहिए, इसके अच्छे कर्म बहुत सारे हैं, इसको मनुष्य बनाना है। तो जो 1,00,000 में से मान लो 70,000 ये हैं जो अच्छे हैं, तो 70,000 कर्मों का फल प्रारब्ध कहलाएगा। और रोशनी बताएंगे 30,000 का क्या हुआ फिर, वो क्या है? वो पशु पक्षी वो बन जाते हैं जी। नहीं नहीं, अभी वो नहीं, 30,000 क्या है वो, उसका नाम बोलो। तो पाप कर्म हो गए। क्या हो गए? अच्छा, वो संचित कर्म हो गए। हाँ ये हुई ना बात, यही तो पूछना था। वो हाँ जी। मतलब उनका नाम क्या रह गया? हाँ जी, वो संचित कर्म। पड़े हुए ना, इकट्ठे हैं अभी, वो खत्म नहीं हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। उनका वो ठीक कह रहे थे कि इनका पशु पक्षी आदि जो ईश्वर समझेगा, व्यवस्था बनाएगा, वो फल मिलेगा, लेकिन वो अभी रखे रहते हैं। और एक विशेष बात और भी होती है जो शायद आपको गले उतरे ना उतरे, या पता है कि नहीं पता। कमलेश जांगरा, हाथ का वो माइक ऑन करो। कमलेश जांगरा, ये बताओ, जो प्रश्न कर रहा हूं ध्यान से सुनना, पहले दोबारा नहीं बोलूंगा, सब ध्यान से सुनना। मोक्ष कब मिलता है? जब हमारे सारे कर्मों का फल ईश्वर दे देता है। नहीं आचार्य जी, कुछ रह भी जाते हैं जो अगले, जब शुरुआत होती है मोक्ष के बाद जो जीवन मिलता है उसमें फिर शुरुआत होती है, जो थोड़े बहुत रह जाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, बस यही इसका उत्तर है। नितांत अभाव नहीं हो सकता कर्म का कभी भी। रहेंगे आपके कर्म, जिसके कारण से आपको आगे जन्म मिलना है। वो कितने वर्षों बाद मिलना है ये कौन बताएगा? प्रश्न के जो भाव मैंने बोला उससे आप समझ जाएं प्रश्न मैंने किया क्या है ये। उर्मिल शर्मा बोलेंगी, बोलो। आचार्य जी, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष बाद। बिल्कुल ठीक, आप बुद्धिमान हो, इसका मतलब ध्यान से समझ गए बात की, पूछा क्या गया और बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर दिया आपने कि फिर वो जन्म मिलता है ना, तो कब, कितने समय बाद, यही नंबर है उसका। और इसको एक और ढंग से भी कहते हैं इसी बात को। वो कौन सा ढंग है?
प्रेमहंस जी बताएंगे। 36 इसी बात को एक और ढंग से भी कह सकते हैं, क्या तरीका है? प्रेम जी बोलो। 36,000 बार जब सृष्टि का क्रम होता है उसमें ये उत्तर अभी गलत है। 36,000 वर्ष नहीं 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 पता, फिर नहीं पता। सरला गुप्ता बताइए। जब मोक्ष की अवधि समाप्त हो जाएगी और मनुष्य नहीं जन्म नहीं नहीं, लेगा। वो तो हो गई, ये वाली तो वर्षों की संख्या भी हो गई। इसकी बात वर्षों की संख्या से ही संबंध है इसका। प्रेम जी ने असल में उस बात को इतना संक्षिप्त बोल दिया कि मैंने इसको गलत कह दिया। उन्होंने वैसे उनको समझ होगी इस बात की, मुझे उम्मीद यही है, लेकिन वो इतना संक्षिप्त बोल दिया कि वो अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हुआ ही नहीं है, वो रुक गया वहां पर। चंदा सचदेवा बोलो। 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति से प्रलय तक। यस, ये उत्तर है, दोनों होने चाहिए। 36,000 बार सृष्टि का केवल जन्म नहीं है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष नहीं है अब ये 8 अरब 64 करोड़ वर्ष है। 36,000 बार जब ये 8 अरब 64 करोड़ वर्ष बीत जाएंगे तो ये संख्या है कि जो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष बोला गया है, ये संख्या होगी। ये मुक्ति का, मोक्ष का काल है जिसमें जीवात्मा परमात्मा के आश्रय से केवल मात्र आनंद की अनुभूति करता है, लेश मात्र भी उसको दुख की अनुभूति नहीं करनी पड़ती। ये होता है हमारे जीवन का लक्ष्य। किसका? मनुष्य का। बाकी कोई संसार का एक भी, अगर 84 लाख यूनियां मान लो तो उनमें से सारी की सारी एक कोने में और मनुष्य अकेला इस कोने में, ये पलड़ा भारी है, ये कर सकता है ये वाला काम, बाकी कोई नहीं कर सकता। चलो अब अगले भजन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ी बात करते हैं। इन्होंने एक भजन किसी ने लिखा था, नाम मुझे पता नहीं है, उन्होंने लिखा था शुभ कर्म करते हुए दुख अगर पा रहे, पिछले कर्मों का भुगतान ही भुगता रहे। क्या गलती है इसमें? आप संतोष नंदवानी जी बताएंगे। दोबारा सुन लो पंक्ति। शुभ कर्म करते हुए दुख अगर पा रहे, पिछले कर्मों का भुगतान ही भुगता रहे। क्या इसमें गलती क्या है? स्पष्ट करो जितना कर सकते हो। इसमें एक तो ये गलती है कि पिछले कर्मों का भुगतान नहीं कर रहे हम। जो हमारे कर्म है, जो हम अशुभ कर्म कर रहे हैं, उसका कुछ फल है और कुछ संचित कर्मों का फल है जो हम वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं। उदाहरण दे दो संचित कर्मों का जो वर्तमान में फल पा रहे हैं, उदाहरण दो। जैसे इस जन्म में हम कोई अच्छे कर्म कर रहा है, यज्ञ का ही ले लें, जैसे यज्ञ कर्म कर रहा है, किसी की सहायता कर रहा है, दीन दुखियों की भी सहायता कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके पास दुख आ गया, तो वो दूसरे के कारण से भी आ सकता है, क्योंकि वो दूसरा जो है वो उसमें यज्ञ करने में बाधा डाल रहा है। आपने बोला संचित कर्म का संबंध दूसरे से कैसे हो गया? संचित तो अपने ही बात करेंगे, दूसरे का संचित से कोई लेना देना नहीं है। हाँ नहीं, संचित तो अपने ही होते हैं। हाँ, लेकिन तो यही स्पष्ट करना है ना। हाँ जी, कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं ना जो दूसरों के करने से हमें भुगतने पड़ते हैं। उसका नाम कर्म का फल है ही नहीं। अच्छा। अभी तो बोला था जो न्यायपूर्वक मिलता है वही कर्म फल होता है, बाकी तो कर्म फल है ही नहीं। हाँ जी। चलो अभी आप माइक रखो, बंद करो, और प्रवीण सेठिया बताएंगे। अब धन्यवाद। ठंड लग रही है उनको, आज लग रहा है। माइक ऑन करो, जल्दी फटाफट बताओ। देखो टेम्परेचर था तो वही बिस्तरे में ही बैठी थी मैं। अच्छा चलो ठीक है, आप रख दीजिए, कोई बात नहीं। चलो जी, और कौन बताएगा? हाथ खड़ा कर सकते हो। पद्मा चावला जी बोलो। आचार्य जी, अगर शुभ कर्म करते हुए भी हमें दुख मिल रहा है तो वो या तो हमारे आदि दैविक दुख हो सकते हैं, आध्यात्मिक भी हो सकते हैं और आदि भौतिक भी हो सकते हैं। क्योंकि क्या नहीं हो सकता वो स्पष्ट करो।
मतलब उसमें जो पिछले जन्म के अनुसार तो हमें उसका कोई दुख या सुख की कोई भी उससे नहीं है कनेक्शन। हमारा जो शुभ कर्म अगर हम कर रहे हैं तो बस हमारा यही कारण है कि वो हमारी अपने आप से भी दुख मिल सकते हैं। हमने कोई भी कर्म किया उसके परिणाम स्वरूप हमें दुख मिल सकता है, या किसी दूसरे के द्वारा भी हमें दुख मिल सकता है, और या प्रकृति के द्वारा भी हमें दुख मिल सकता बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, आपने व्याख्या भी अच्छी करी है, बिल्कुल स्पष्ट है एकदम। इसलिए जो ऐसा भजन गा रहे होते हैं वो गलत भजन गा रहे होते हैं, पिछले कर्मों का भुगतान ही भुगता रहे। तो फिर तो इसके लिए शिकायत करने की जरूरत क्या है? पिछले कर्मों का भुगतान में इन्होंने लिखा ना, शुभ कर्म करते हुए दुख अगर पा रहे, चोरी हो गई मान लो, दुख होगा ना इसका, भाई इतना सारा सामान उठा के ले गया कोई, तो इसके लिए पुलिस स्टेशन तो नहीं जाना चाहिए फिर उसे, पिछले कर्मों का भुगतान भुगता रहा है वो। तो फिर सरोज बताएंगे ठीक है कि गलत है ये बात? फिर ओहो, डिसअट्रैक्ट हो ही पड़ी हूँ मैं तो। हाँ, फिर से इसीलिए दोहराएंगे तो आप? कहता हूँ इधर ही ध्यान, नहीं दोहराएंगे, नहीं दोहराएंगे चलिए नहीं, बिल्कुल। इसीलिए कहा कैमरा ऑन रखा करो और यहाँ सामने देखो कैमरा और तो ऑन कान है, माइक ऑफ था। डिसअट्रैक्ट हाँ, थी, सॉरी सॉरी। कैमरा ऑन इसलिए कि हमें पता लगे कि आप क्या कर रहे हो, हम तभी तो पकड़ लेते हैं कि कौन किधर क्या कर रहा है। मैं तो इसी क्वेश्चन को पढ़ी, शुभ कर्म करते हुए दुख अगर पारे। मैंने कहा एक भजन गाने से थोड़ी शुभ कर्म हो जाएगा, इसी नहीं को नहीं, कर ये रही नहीं थी है, मैं। वो नहीं ये नहीं, नहीं वो कह रहे नहीं है कि हम क्वेश्चन, आपका भजन ये करें तो नहीं शुभ है, कर्म हो गया। ये क्वेश्चन नहीं है आपका। मेरा तो ध्यान अभी इससे ही नहीं हटा। अच्छा, इससे नहीं हटा था, इतने गहरे तक मत चिंतन किया करो, थोड़ा ऊपर ऊपर ही रहो अभी, पहले थोड़ा आराम से, जितनी बात हो उसके पास सीमित रहो अभी, बहुत गहरे तक मत जाओ भी। सही सही बात है, सही बात है। इसलिए जो लोग ऐसा मान लें कि पिछले कर्मों का भुगतान भुगत रहे हैं, कोई दुख आ गया, बहुत सारे हैं कारण, तो ये तो चोरी वाला एक है। हाँ जी, किसी ने मार डाला ऐसे ही, परिवार के अंदर आकर के मार धाड़ मचा के भाग गया, वो चला गया, अब नहीं कर पाए कुछ, और वो कह रहा है पिछले कर्मों का भुगतान भुगता रहे, तो फिर पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है ना उसको। तो आचार्य जी मैं बोलती हूँ, हाँ बोलो मैं बोलो। घर में थी और चोर आए हुए थे। मैंने सोचा मेरे बच्चे उथल पुथल कर रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ दरवाजे पे मोबाइल फोन हाथ में लेके, कैन यू डू इट स्लोली। मैंने सोचा मेरे बच्चे कुछ उथल पुथल कर रहे हैं, अंग्रेजी में बोली, फिर हिंदी में बोल रही हूँ, अरे धीरे धीरे कर लो, क्यों मर रहे हो। फिर थोड़ी देर में फिर कह रही हूँ, सब कुछ उथल पुथल कर दिया। फिर मैंने कहा कि ये क्या हो गया, देखा अंदर थोड़ा और गई, तब तक तो पीछे के दरवाजे से भाग गए। इतने में पुलिस को मैंने फोन करा, 3-0 मिला के। तो वो आई पुलिस, और मैंने कहा नाउ आई एम कंफर्टेबल, आई डोंट केयर अबाउट व्हाट दे टुडे। बाहर बैठ के आराम से शांति, ऐसे दगाड़ दगाड़ पुलिस आई, मजा आ गया मुझे देख के। मैंने कहा आई एम कंफर्टेबल। तो वो क्या है कि न्याय तो है, ये तो मैंने न्याय, वैसे आप बीती ठहरो कहानी ठहरो बताइए ठहरो ना, ठहरो, न्याय तो है का क्या मतलब निकला? कि जैसे मैं परेशान हो रही थी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो आ गई पुलिस, मैंने कहा शांति हो गई, देख लिया मैंने, सब ठाले गए, वो ले जाने दो, मिल जाएगा, इंश्योरेंस है। तो बस ये न्याय है कि इंश्योरेंस है, आप नियम का पालन करा हुआ था, इंश्योरेंस दे रखी थी, हेडक था ही नहीं। पुलिस को बुलाया, विद इन 10 मिनट्स पुलिस विद, वो कहती व्हाट डू यू वांट डार्लिंग, एम्बुलेंस, फायर, व्हाट। मैंने कहा आई समबडी रोब माय हाउस, आई नीड पुलिस। वैसे ही घर के बाहर रख दो फिर, तो जब उसका हो तो हो ही रहा है तो। ऐसे थोड़ी आचार्य जी, घर के बाहर तो अच्छा, ऐसे उन्होंने कह दिया कि व्हाई यू कैरिंग ऑल दिस ज्वेलरी, यू डोंट हैव टू। उन्होंने कहा डोंट हैव टू। मैंने कहा ले जाने दो। मेरे हस्बैंड खुश हो गए, कहते एक कलेश तो हट गया, चलो अब कुछ ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। वो खुश है और मैं दुखी हूँ। तो ये न्याय था कि वो भी खुश। पुलिस ने मुझे वार्निंग कर दी कि भाई यू डोंट कीप एट होम, यू आर सेफ, योर लाइफ इज सेफ, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। पुलिस ने फिर इंश्योरेंस से ले लिया मैंने। अब वो बैंक में पैसा भाड़ में गया, ज्वेलरी। ये कहानी मेरी खुद पे भी थी, और लोगों ने क्या कहा मजेदार अरे कहानियां सरोज तू सुनाती डरी है नहीं। सरोज। ये कहा, लोगों ने कहा सरोज तू डरी नहीं। मैंने कहा कि वो क्या करता, वो पूछते मेरे से, मान लो बंदूक लेके कहते कि कहाँ है, तो मैं कहती वो सारी कपबोर्ड में है, ले जाओ जो ले जाना। उसके बाद तो पकड़ने मेरे को क्या करेंगे वो, जब मैं उनको कह रही हूँ ले जाओ जो ले जाना है, मुझे क्यों मार रहे हो, तो फिर क्यों मारेंगे मुझे, मारते मुझे तो मुझे भी आती है शूटिंग करनी, मैं पकड़ के मारती हूँ उनको, ऐसे डरी नहीं मैं। कहना कहना आसान होता है ये। नहीं आचार्य जी, चोर के भी पैर नहीं होते, ये भी बता देती हूँ।
चोर के पैर नहीं होते? आपके घर में ऐसे ही घुस गया वो बिना पैर के? नहीं वो मतलब कहते हैं, ये एक कहावत है कि भाई वो इतने डरपोक होते हैं, वो हमसे डरते हैं, हम उनसे डरते हैं, वो हमसे डरते हैं। ये जाग नहीं रहे होते ना तो सफाई कर जाते सारी फिर। नहीं जो कर गए बोल वो रहे थे ना, सफाई, स्लोली वो स्लोली शांति से स्लोली कर गए, वो शांति से कर हाँ गए, और हमें कोई हेडेक नहीं हुआ क्योंकि इंश्योरेंस हाँ। करा रखे थे, क्या फर्क पड़ रहा। चलो ठीक है, अब बात ये बंद करो और नई बात कर रहे हैं अगली। इसका मतलब ये निकला इस बात का, भजन की पंक्ति का जिस्ट ये है कि आपके पास अगर कोई दुख आ जाए अच्छे कर्म करने के बावजूद, तो आपके कर्म का फल नहीं होता, वो आध्यात्मिक दुख होगा। यदि आपने गलती की, कोई दूसरा प्राणी चाहे मनुष्य हो चाहे और जीव जंतु हो, उनके कारण से दुख मिला तो आदि भौतिक दुख है, लेकिन उसमें आपके कर्म का फल कहला सकता है वो, यदि दोष आपका ज्यादा है तो। और तीसरा आधिदैविक दुख होता है, वो भी आपके कर्म का फल तब कहलाएगा जब आप देख रहे हो कि बाहर धुआंधार ऐसे बारिश हो रही है, जबरदस्त बिजली कड़क रही है और आप घर से बाहर निकल रहे हो, अरे कोई बात नहीं, क्या होगा देखा जाएगा ना, तो देखा जाएगा बिजली ऊपर गिरी और जिंदा समाप्त हो गए बस। फिर तो आपके कर्म का फल है, आपने गलती की इतनी बड़ी भारी। तो इन बातों में तीनों के अंदर आप तो शामिल होते हैं, कर्म का फल है कि नहीं ये आप पर निर्भर करेगा कि गलती किसकी ज्यादा है। आपकी कम से कम है तो दूसरे का दोष होगा, आपकी ज्यादा है तो आपके कर्म का फल कहलाएगा। चलिए अगली बात कर रहे हैं। आचार्य जी एक बात पूछ लूं? हाँ निर्मला जी पूछो। हाँ, ये जो है जिस तरह से कोई विद्वान अच्छा आदमी है तो उसको भी दुख आ रहा है तो लगता है कि ये कुछ ना कुछ वही है, मतलब इसको दे रहा है भगवान दुख, तो कई बार ये आभास होता है। उदाहरण दो, बस ऐसे नहीं बात बनाई हो, क्या कोई जैसे उदाहरण दो, कौन सा दुख आया? जैसे उसको आर्थिक दुख आ गया या उसको जो है शारीरिक दुख आ गया, अच्छे काम कर रहा है। शारीरिक दुख का भी अर्थ बताओ ना, एक्सीडेंट हो गया या वो बुखार हो गया, क्या चीज है? नहीं मतलब कोई ऐसी बीमारी आ गई अचानक। बीमारी आ गई तो उसके अपने कर्म का फल है वो। अच्छा ठीक, तो वो अपने खान पान सुनो, अब सुनो, बोलो मत। खान पान ठीक नहीं रखा, नियमों का पालन नहीं किया, दिन रात सुबह शाम सांझ सवेरे देखा कुछ नहीं, जो मिला सो खा लिया, उसको पता है कि बीमारी है फिर भी वो खाए जा रहा है, तो ये तो अपने कर्म का फल है भाई। अगर वो ज्ञान पूर्वक समझदारी पूर्वक कर्म नहीं करेगा तो चाहे विद्वान हो चाहे कोई बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी हो, फल तो मिलेगा फिर। ठीक, धन्यवाद। प्रकृति, एक तरह से प्रकृति भी कह सकते हैं, प्रकृति अपने नियमों को नहीं तोड़ती, और ईश्वर के लिए भी कहा जा सकता है ईश्वर तो बिल्कुल नहीं तोड़ता। प्रकृति तो जड़ होती है, लेकिन जड़ का मतलब ये नहीं है भोजन तो हम कर रहे हैं ना, भोजन जो पदार्थ है वो जड़ है, वो चेतन नहीं है, लेकिन उस जड़ के कारण से भी तो परिणाम आ जाता है। किसी ने मिर्च खा ली जबरदस्त, उसे पता नहीं लग पाया कि कितनी थी, खा गया, गरम गरम कभी कभी रोज सब्जी मुंह में चली जाती है, ध्यान नहीं रहता, तो आपके कर्म का परिणाम तो सामने आएगा ना फिर उस समय, चाहे आप विद्वान हो चाहे आप चाहे कैसे भी हो। ठीक है, धन्यवाद। चलो अब अगला भजन आ रहा है। एक बात हाँ जी बोलो जी, बोलो। आचार्य जी, हम 90% तो यही बोलते हैं ना, हमारे कर्मों का ही फल था, हमें ये मिला, हमें ये दुख मिला, हमें ये सुख मिला, मतलब 90% लोग भी यही बोलते हैं, हम भी यही बोलते हैं, फिर हम ये क्यों बोलते हैं? आप क्यों बोलते हो? आप बुद्धिमान बनो ना, आप क्यों बोलो? जो नहीं बुद्धिमान बनते वो बोलते रहे, आप ठीक बनो। और दूसरी बात ये है आचार्य जी, जैसे मंत्रों को होता है वैसे मेरा संस्कृत सब्जेक्ट नहीं था, पंजाबी था, तो मंदिर में जाते हैं, जैसे जो है महिला सत्संग होता है उसमें तो सारे के सारे ही अशुद्ध बोलते हैं, तो फिर कैसे हम भी फिर उसमें ही बोलते हैं, ठीक कैसे होंगे फिर हम? मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैं तो हर रोज करती हूँ, अभी तक तो मिस की नहीं है, बस थोड़ा टाइम जब यूएसए गई थी तब। इसका मतलब फायदा नहीं हो रहा क्या? मुझे तो फायदा हो रहा है, मैं ये कह रही हूँ आचार्य जी कि मंदिर में तो फिर वही उसी धुन में ही बोलते हैं ना, कोई किसी की सुन के राजी नहीं होता तो हम भी उसमें ही बोलते चले जाते हैं। आप दूसरों के ठेकेदार नहीं हो, वो तो जानते हैं आचार्य जी, पर ये है ना जैसे 1 घंटा हवन होता है तो वैसे ही बोलते हैं ना। बोलते तो उनको बोलने दो ना, आप शुद्ध बोलो बस, चाहे उनसे मिले या ना मिले। आप अगर उनको देख करके बिगड़ोगे तो आपको दंड मिलेगा फिर। ठीक है आचार्य जी, ये बात मुझे सही लगी है। लिया तो एक बात बता। हाँ जी बोलो प्रवीण जी, क्या कहना है? हाँ, ये जो एक है मनुस्मृति में जो ये है ना, आचार परमो धर्मः, ये आगे मेरे को संस्कृत आती नहीं बोलनी, ये बोल के बताना। अभी तो आज कितनों ने बोल दिया, समझ नहीं आया था तब।
नहीं, ये समझ नहीं आया मेरे। कौन सा प्रश्न था ये? 14वां है। सुन लो, सुनो, अब सुनो, देख लिया मैंने, मेरे पास ही है। आचार्य परमो धर्म, बोलो नहीं, अब सुनो भाई, सुनो। आचार्य परमो धर्मः, अगर जिसने धर्म बोला था उसमें नंबर काट लिए, धर्मः बोलना पड़ेगा, विसर्ग है। ये है श्रुतयुक्तः, श्रु के बाद है त आधा, श्रुतयुक्तः। वैसे है श्रुति उक्तः, संधि हो गई तो श्रुतयुक्तः, बस आगे स्मार्थ एवच, वो तो सिंपल है, जैसा बोल पाओगे वैसे नंबर मिलेंगे। अब आगे चलूंगे, अभी भी पूछना है किसी ने कुछ? आचार्य जी स्मार्ट बोलेंगे या स्मार्ट? स्मार्ट, हाँ बिल्कुल, थैंक यू। डबल तो है। हाँ जी, डबल था, तभी मैंने कहा। आचार्य कई बार प्रांतीय भाषा का बड़ा प्रभाव होता है बोलने में, मतलब कई जैसे बार नहीं होता, हाँ जी, जैसे जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती है प्रांतीय जैसे हम भाषा। पंजाब में रहे तो झंडा, हम बच्चों को कहते झंडा, लेकिन वो झंडा ही बोलते थे, मतलब पहले अक्षर को चौथा अक्षर बोलते थे, कह घंटा नहीं, कहीं घंटा, ऐसे। तो ऐसे ही अपने यहाँ भी मतलब भाषा में अंतर है। साउथ इंडियन का भी खाना खा लो, काना खा लो, सेकंड अक्षर को पहला अक्षर बोलते, तो हाँ। उनको, हाँ जी, वो अभ्यास कारण बनता है उसका। बाकी जब हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हमें तो हिंदी के माध्यम से रिजल्ट देना है, साउथ के दृष्टि से रिजल्ट नहीं देना, पंजाब की दृष्टि से रिजल्ट नहीं देना। हमने तो जो भाषा जिस बात में कर रहे हैं उसके आधार पर अंक देने होते हैं। चलो जी आगे, अब सुनो, बस अब प्रश्न मत करो, हो गए बहुत सारे। अब अगला भजन है जो आप 100 सालों से गा रहे हो, आर्य समाज के लोग गाए जा रहे हैं, कोई सोचता नहीं, पूछता नहीं, करता नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मंथन नहीं, कोई चिंतन नहीं, गाए जा रहे हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। आगे की पंक्ति कौन बोलेगा? जिसको याद है हाथ खड़ा करो। रेणु परुथी बोलेंगी। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब आपको इसमें गलती लग रही है कि नहीं लग रही है? नहीं, गलती तो आचार्य जी ऐसी ज्यादा समझ नहीं आई, पर जीत भी कह रहे हैं तुम्हारे हाथों में, हार भी, पर हम जो करेंगे उसी से ही तो हमें जीत या हार मिलेगी ना। ये वाली बात तो ठीक है, जो हम करेंगे सो मिलेगी। तो आपने जब ये कह दिया तुम्हारे हाथ में है, उसको भगवान को उपदेश दे रहे हो क्या? समझा रहे हो उसको? क्या कह रहे हो? प्रेरणा दे रहे हो, उपदेश दे रहे हो, समझा रहे हो, और उसकी बुद्धि में कोई कमी आ रही है तो उसको याद दिला रहे हो, कर क्या रहे हो ये बताओ? नहीं आचार्य जी, ये वैसे गलत है, पर बोलते सब ऐसे ही हैं। और क्या कह रहा हूँ, 100 साल से गाए जा रहे हो बस, और क्या। और जो इस पर चिंतन नहीं करता वो तो यही माने बैठा है तेरे हाथ में ही है भाई सब कुछ, ये इसका अर्थ निकल रहा है, तेरे हाथ में है। जैसे वो था, एक झोली में फूल भरे हैं, जो कोई तो कारणों का कह के तेरे बस में कुछ भी नहीं, किसी का ही तो भाव है यहाँ पर, और क्या है? यही लगभग यही बात कही जा रही है यहाँ। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। तो भाई जीतने और हारने का आधार कौन है? आपका कर्म है कि नहीं है? हाँ जी, हमारे कर्म है, जो हम करते हैं वो बात ना कह करके आपने तो दूसरी बात कह दी सीधा। तो इसको और ज्यादा अलग स्पष्ट नहीं करेंगे, ये बात समझ में आनी चाहिए सबको। इतने साल से गा रहे हैं, आप मत गाया करो, ये वाली बात ठीक करो। फिर कैसे गाएं आचार्य जी, कैसे गाएं इसको? कैसे गाए नहीं, ये पंक्ति छोड़ो, ये गलत है। ये आगे सुन लो, अगला प्रश्न आ रहा है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, फिर मानव तू परिवर्तन से क्यों डरता है? क्या मतलब है इस बात का? इसकी व्याख्या करके बताओ। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, फिर मानव तू परिवर्तन से क्यों डरता है, क्या कहना चाहते हैं? अभी हाथ नहीं खड़ा हुआ किसी का भाई, क्या बात? निर्मला देवी जी बोलो। हम जो है कर्म अच्छे करते रहे, मतलब परिवर्तन से डरना नहीं है। मतलब ईश्वर जो करता है, मतलब उसको ये कहना है कि ये हमारे कर्मों का फल, मतलब ये नहीं हमने ये वो है कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। अच्छा, ईश्वर परिवर्तन तो होगा ही, कर्म से। हाँ जी, हाँ जी।
ईश्वर जो करता है का क्या अर्थ निकलेगा? जो माने क्या चीज है? ये जो करता है माने क्या करता है? वो क्या मतलब चीज है? ईश्वर पे ही वो कर दिया, जो मतलब ईश्वर पे ही वो कर रख दिया हमने पूर्ण। क्या चीज है? अब कोई भाई वो स्पष्ट करो। वो जो करता है में क्या चीज है? वो जो करता है। पद्मा चावला जी जैसे बोलो। न्याय, जो भी न्याय हमारे कर्मों के अनुसार करता है वो ठीक ही करता है। अब अगर ये कहा जाए ईश्वर जो कुछ करता है, तब भी यही अर्थ है? ईश्वर के तो हर कार्य में न्याय ही होता है। नहीं, वो वाले तो व्याख्यान में तो ठीक बात है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, हम पता है उसका तो न्याय होना है हर बात में। ईश्वर जो कुछ करता है में हम क्या कहना चाहते हैं? क्या जो कुछ का क्या अर्थ निकालेंगे? एक तो उसकी सृष्टि का एक जो वो नियम है वो पता है। अब हम कहें ईश्वर जो कुछ करता है, क्या जो कुछ माने क्या चीज करता है? मतलब जो भी करता है, जो कुछ भी कर लेता है, ये मतलब हुआ? वैसे तो इस ईश्वर के अपने कुछ नियम हैं जिनके सृष्टि निर्माण, सृष्टि का पालन, उसके तो वो 5 कर्म 6 कर्म जो हैं उसमें तो दूसरी चीज आ गई। लेकिन अगर जो उसने हमारे साथ किया, मान लीजिए हमने कोई भी कर्म किया और उसका हमें फल मिला, जो कुछ चलो हमने ठीक किया। है, सुनो। अगर जब इस पर देखो, जो भजन जब असल में गाए जाते हैं ना, उन पर ज्यादातर चिंतन कोई करता नहीं है, सिर्फ वो ढोलक बाजा ले करके रॉ में बह जाते हैं और बोलते चले जाते हैं। ज्यादा सोचने की जरूरत समझते नहीं है कि इसका मतलब क्या निकलेगा, और अपने अपनी बुद्धि के हिसाब से अर्थ लगा लेते हैं। तो जो कुछ करता है मैं वो ये मान लेते हैं भाई हमारे साथ जो भी हो रहा है, ईश्वर जो कुछ कर रहा है वो ठीक कर रहा है, ये अर्थ निकालते हैं। भाई ईश्वर आपके साथ क्यों जो कुछ कर लेगा, कैसे कर लेगा? आचार्य जी मैं कुछ कहूँ? हाँ बोलो। ईश्वर जो भी करता है, यानी जैसा कोई किसी का एक मनुष्य कोई देखे, जो उसका व्यक्तित्व होता है, जो उसमें गुण होते हैं वही करता है। तो ईश्वर में जितने गुण है वो उसी हिसाब से अच्छा ही करता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता, क्योंकि उसके पास बुराई है ही नहीं। तो हम इस हिसाब से भी तो ले सकते हैं ना कि ईश्वर जो कुछ भी करता है अच्छा ही करता है। बुरा हम लोग कर सकते हैं आपस में, लेकिन ईश्वर कभी बुरा नहीं करता। ईश्वर जो भी करता है, जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। और मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है? परिवर्तन जो है वो ईश्वर नहीं कर रहा। ईश्वर ने जो परिवर्तन करना है वो परिवर्तन ऐसा नहीं, उसके जो कार्य है वो ही करेगा, वो दूसरा नहीं करेगा। वो अपने नियम में बंधा हुआ है और वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। गलत व्यक्ति ही गलत करेगा, ईश्वर तो गलत है ही नहीं, तो वो गलत कैसे करेगा? जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। हमें इस चीज पे भरोसा होना चाहिए कि ईश्वर जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। रही वाला जी बोलो, रही वाला जी बोलिए। आचार्य जी मेरे ख्याल से इस भजन में दोनों पंक्तियां आपस में मिली हुई हैं। मानव तू परिवर्तन से यदि कोई मनुष्य संसार छोड़कर जब चला जाता है तो उसको वो कोई मतलब वो उसके शरीर का परिवर्तन हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं दूसरे अच्छी जगह भी जन्म मिल सकता है। तो तू उससे मत घबरा, उसको समझाया गया है। तो ईश्वर जो कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है। यदि इसकी मृत्यु हो गई, ये चला गया, तो उसके शरीर का परिवर्तन हो गया, मतलब तू घबरा मत इस बात से। मेरे ख्याल तो इस भजन में ऐसा कहा। चलो आपने एक और से ठीक से निकाल दिया, गलत नहीं है, सही है बिल्कुल। ये परिवर्तन तो होगा, पक्का है। वो तो कोई नियम ऐसा है ईश्वर का जो कभी भी इसको कोई तोड़ नहीं सका आज तक, ना टूटेगा कभी। ये परिवर्तन क्या होगा कि पैदा हुआ तो मरेगा जरूर, ये परिवर्तन तो होगा, अगला जन्म आदि मिलेंगे। तो परिवर्तन से नहीं डर, और ईश्वर जो कुछ भी करेगा वो ठीक ही करेगा। आप ये कहना चाहते हो ना इस बात के बाद कि ईश्वर तो न्यायकारी है, इसलिए न्याय ही करेगा, इसलिए तेरे को डरना नहीं चाहिए। ये वाली बात ज्यादा उपयुक्त है जो आपने बोली है, ये ज्यादा ठीक है। परिवर्तन से मत डरो, और ईश्वर ने जो कुछ तुम्हारा परिणाम देना है वो ठीक ही देना है, गलत नहीं देना। चलो आगे आचार्य वाली। जी कई बार जो है अचानक मृत्यु हो जाती। आचार्य जी कई बार मृत्यु जो है आ जाती है अचानक। स्वाभाविक मृत्यु तो भगवान ने दी है, लेकिन कई बार अपनी गलतियों से या उससे मृत्यु आ जाते हैं। लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, लिखा हुआ था कि तो उचित नहीं, उचित है क्या ये? आचार्य जी मैं कुछ कहूं? क्या अर्थ निकला सारी बात का? नहीं अभी नहीं, पहले बात क्लियर करने दो। हाँ जी, जैसे स्वाभाविक भगवान ने 100 वर्ष वो की तो उम्र स्वाभाविक दी। छोड़ो, हाँ, दूसरी बात स्वाभाविक तो दूसरी ठीक है। जैसे एक्सीडेंट हो गया या और किसी कारण से दुख आ गया, किसी हो गया। पर किसी ने मार दिया उसको, तो यूं करना ये भगवान की इतना ही लिखा था इसकी भाग्य में। तो ये ठीक है या गलत है, ये बताओ अब। हाँ आप क्या कह आप रहे हो? बताओ, आप मैं पूछना चाह रही थी आपसे।
क्या ये तो लोग 100% गलत है। भगवान ऐसा क्यों करवाएगा किसी के माध्यम से? अब सुनो, क्यों अब इसको स्पष्ट करना जरूरी है, क्योंकि आप इसको समझ नहीं पा रहे थे अभी, तो अब स्पष्टीकरण करेंगे तो आपको क्लियर होगी बात। अगर भगवान ने ऐसे एक्सीडेंट करवा के मरवा दिया किसी को, तो जिसने एक्सीडेंट करके मारा इसको, उसने भगवान का कहना माना ना। अब ये जो भगवान का कहना मान रहा है, तो फिर उसको भगवान दंड देगा कि नहीं देगा? फिर वो कह रहे हैं देखो दंड देगा। एक तो भगवान का कहना मानो और दंड भी लो, ये क्या बात हुई? मिलेगा दंड। तो मैं तो प्रश्न कर रहा हूँ, आप उत्तर दो ना। नमस्ते जी, बीच में नहीं बोलना था। नमस्ते। हाँ नमस्ते, सुन लिया मैं जी। निर्मला जी सुनो ध्यान से, अभी नहीं बोलना जी। हाँ जी। निर्मला जी, बात यह है कि अगर भगवान, देखो ध्यान से समझो ना इस बात को। एक तरफ भगवान कह रहा है इसका आज अंतिम दिन है, मार डाल इसको, उन्हें एक्सीडेंट करके मार दिया। इसने किसका कहना माना? छोटा सा उत्तर दो। इसमें गलती तो उसकी स्वयं की थी। नहीं गलती नहीं। अब गलती कहाँ से आ गई? जब ईश्वर की बात को मानने की बात आ रही, गलती कहाँ से आई? अब नहीं, मैं तो यही पूछ रही थी, मुझे कंफ्यूजन था इसमें, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था जैसे स्वाभाविक मृत्यु तो अपनी। हाँ जी। आप इसलिए बात ज्यादा सुनो, बोलो कम। ईश्वर, यदि ये मानोगे कि ईश्वर ने एक्सीडेंट करा के उसको मार डाले, ये कह रहे हो, तो आपकी सारी बात 100% गलत हो जाएगी। अब मैं उसको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ जी। अगर ये मानेंगे ईश्वर ने कहा कि इसको आज समाप्त कर दो, मर गया वो, तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि एक्सीडेंट करने वाला ट्रक ड्राइवर ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है, और जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, ईश्वर उसको दंड नहीं दे सकता फिर वो। अब इसलिए सारी बात ये गलत हो गई। इसका मतलब ये है क्लियर ने उसने कुछ नहीं कहा। ये जो बात अचानक हुई है ना, आपने कहा पता नहीं था, साधारण सामान्य मृत्यु तो थी नहीं, एकदम अचानक हो गया। तो ये अचानक वाली जो कारण होते हैं, उसमें ढूंढना पड़ेगा कारण क्या है। एक ने तो खुद ही छलांग मार दी, सामने आ गया वो, तो इसमें इसका दोष है। और एक ट्रक ड्राइवर की ब्रेक फेल हो गई, उस कारण वो मारा गया, उसमें ट्रक ड्राइवर का दोष है। इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, इसमें यही मैं क्लियर, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। हाँ, ईश्वर का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर कह रहे हैं जैसा आप कर्म करोगे वैसे परिणाम आएंगे। कई लोग कहते हैं वो चाहे गलती ए जिसका हमने नाम ए रखा और एक का नाम बी रखा, ए गलती करे तो परिणाम आएगा, बी गलती करे तो परिणाम आएगा। इसमें ईश्वर ने नहीं कहा कि इसको मार डाल। ईश्वर ने ऐसा कुछ नहीं कहा और ना वो कभी कहेगा। बस इस समय समाप्त हो गया। हाँ जी, अभी हमने 2, 3, 4 भजनों की बात कर ली है, अभी भी और बचे हुए हैं। अगर और समय जब बचेगा तो और उन पर बातचीत करेंगे। अभी 4-5 भजन और हैं जिनके लिए आपसे चर्चा करते रहेंगे और इसको और स्पष्ट करेंगे। अब शांति पाठ हो रहा है और 4 तारीख के लिए अब तैयार हो जाइएगा। परीक्षा के लिए सबकी परीक्षा होगी अब, और उम्मीद है सबकी परीक्षा उसी दिन निपट जाएगी। अगर आपने उस दिन भाग न लिया तो आपकी वजह से देर हुई तो आपकी परीक्षा नहीं होगी, आपके अंक कम रह जाएंगे। इसमें मेरा दोष नहीं होगा, आपका दोष होगा। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। बहुत धन्यवाद आपका।